सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो तो क्या में एफआईआर नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो एफआईआर नहीं होगा? तो फिर इसमें क्यों नहीं? मैडम आप स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैडम खुद पता नहीं है, कंफ्यूज लग रही हैं आप। जैसे आपको पता है। हाँ आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा आईपीसी हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से ठीक है गोल्डन जी, हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअल आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए तो ना। आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के गरीब समझ के दबाने हैं। ये क्या बात हुई? हम तो तो ये आप बात नहीं यही कर अगर भूमियार और राजपूत रहता, एक सेकंड आरएसएस रहता, यही अगर आरएसएस और भाजपा के अगर दलाल अब एजेंट रहता, क्या आप इतना ऊंचा आवाज में बात कर लेते? ऐसे ही करते रहिए। गरीब समझ के, कमजोर समझ के, दलित समझ के हाथ में लेते रहिए ऐसे आप हाथ में ले रही है मैम। क्या कर रहे हैं? नहीं करना है ना हम लोग को। क्या धरना पर एक मिनट, जब लागू है, हाँ। जब लागू तो इस तरह से इतना किस तरह से क्यों? जब आचार संहिता लागू है, धरना करना नहीं है, तो आचार संहिता लागू तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। आचार संहिता का सुनिए, आचार संहिता का पूरा नियम पढ़ के है मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं, हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में एफआईआर कीजिए। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का एफआईआर रहता है। थाना में एफआईआर कीजिएगा, थाना में 41 का लाभ दीजिएगा। एफआईआर से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है सर। एक सेकंड, अब सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है उसका कोई घटना स्थल नहीं होता है। तो सोशल ये सबूत लीजिए और अपना व्हाट्सएप पर अथी कीजिए, जो धारा 504 506 बनता है वही लगा के हमको, हम क्या करें? 302 लगा दीजिए, 376 लगा दीजिए। भाई तो हम केस कर रहे हैं ना, तो करके दीजिए ना, अजब हाल है, करके दीजिए, हम जाए। ये कोई बात हुआ? क्या ये कोई बात हुआ? बात कहाँ हो रहा है सर? ये बात नहीं हुआ। हमको फोटो को भी आपको मैंने रिसीविंग दिया ना, रिसीविंग दी है, रिसीविंग दिया ना, कार्रवाई कब कीजिएगा? रिसीविंग दिया ना आपको, हाँ। आप क्या कर दे रहे हैं? करेंगे यहाँ से जो ऑफिशियल प्रोसीजर है। चलिए हो गया, चलिए जाइए। एक सेकंड चलिए। आप कौन है? मीडिया है कि नेता है? वीडियो है, वीडियो मैम है, तो परिचय अपना दे देना, तब ना हम लोग जानेंगे। आप परिचय दीजिए पहले। हम बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हैं। गोल्डन दास हुए जी, भीम आर्मी के, बहुजन आर्मी के बहुजन आर्मी के जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। अच्छा, मेरा कहना है हाँ मैम बताइए। कि कोई भी थाना में अगर आवेदन आता है तो बात रहा जांच करने का, कि जांच में अगर पुष्टि होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और अविलंब किया जाएगा। तो हमने आवेदन दिया और सबूत भी हाथों हाथ दे रहे हैं। सबूत देने का काम आपका हुआ? किसका हुआ? नहीं, आप सबूत दीजिए। हाँ हम देंगे सबूत। ये जब केस लॉज होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाएगा, फिर वो अपना काम करेंगे। सबूत ढूंढने का काम आपका नहीं है। किसका है? जिसका जो काम है वो करेगा। अच्छा ठीक है, वो करेगा। हाँ। केस इन्वेस्टिगेशन कोई एफआईआर दर्ज करने के बाद कितना दिन के बाद होता है? नहीं आप जो है ना, एक सेकंड सर, मैडम से बात करने दीजिए। ऑफिशियल एफआईआर जब रजिस्टर्ड हुआ 26/3/2024 को, तो उसमें अभी तक क्या साक्ष्य पे इकट्ठा किया हमको दिखाइए। हमको जानने का अधिकार है ना SC/ST मामला में। 26/3/2023 को 98 को भूमिहार पर एफआईआर हुआ, 80 अज्ञात और 18 नामजद पर। अभी तक क्या जांच किए, क्या ऑडियो निकाले, क्या वीडियो निकाले, और क्या आपको गुप्तचर द्वारा पता किया, हमको दिखाइए। ये आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है हमको दिखाइए। चलिए ठीक है गुलन जी, हो गया, ठीक है, हो गया, चलिए। जब मैम सवाल करी तो उनके हम मेरा भी सवाल का जवाब देना। बहुत हो गया, चलिए। 26 मार्च को जब हुआ तो आप इन्वेस्टिगेटिंग हो गया, ऑफिसर का आपको क्या देखिए है? मैं रिसीविंग केस मैं कर तो दूंगा। सर न करके दीजिए रिक्वेस्ट है। नहीं आप कम से कम एक थाना इंचार्ज की बात मानिए, ठीक है? आपको बता रहा हूँ, जाइए। हम बता रहे हैं सर, हम जाएंगे, अब आपको राजनीतिक प्रेशर आने लगेगा। नहीं, और फिर आपको मजबूरन एफआईआर नहीं करना पड़ेगा। एफआईआर हम करेंगे। रिसीविंग दे दिया मैंने, हाँ। रिसीविंग दिया है, ठीक है? रिसीविंग दे दिया है। पूरा मीडिया के सामने झूठ थोड़े बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। एफआईआर तो सर हॉल में कर लीजिएगा। यार कर देंगे, एकदम पक्का कर देंगे। किसी के अपमान नहीं, एक सेकंड शांत रहिए। थानाधीश महोदय, एफआईआर में पक्का थानाधीश महोदय, ये अभी तो रिसीविंग दे दिए। हाँ। उस दिन रात में आपको आवेदन आया, बिना रिसीविंग के एफआईआर डायरेक्ट कैसे कर दिया? इस पर क्यों नहीं? उस दिन रात में रविदास जी को जो मूर्ति टूटा था, आपको आवेदन मिला, डायरेक्ट एफआईआर कर दिए, फिर इस पर एफआईआर क्यों नहीं? इसमें सिर्फ रिसीविंग दिए, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। मलाई कौन किसको दीजिएगा? भूमिहार को। हेलो मैडम आपसे मेरा एक सवाल है, वीडियो मैम से सवाल है। मैडम हेलो
सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राथमिकता पहले दर्ज करने के लिए पहले सबूत की जरूरत होती है कि पहले एफआईआर होना चाहिए? एफआईआर होना चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सबूत की जरूरत है? सबूत आप सबूत तो लाइए। ये महानुभाव कह रहे हैं कि सबूत हम दे रहे हैं, आप देखिए, एफआईआर ये तो कह रहे हैं खाली आप एफआईआर लोग कह रहे हैं FIR करके दीजिए, FIR करके दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि खाली एफआईआर कर दीजिए। ये क्या तरीका होगा? तरीका सही बता आप कि कह बोल रहे रहे हैं कि एफआईआर अभी करके दीजिए। नहीं आपके नहीं, सामने लोग इनका बोल रहे कहना हैं। था कि हम सबूत है, सोशल मीडिया पे वो सबूत अगर आपको डाउट आप ही के कथन अनुसार इनके जांच बाद में होगा, FIR करके दीजिए अभी। इनके कथन अनुसार आपका ये था स्टेटमेंट अभी 2 मिनट पहले कि सबूत हम दे रहे हैं और आप एफआईआर दर्ज कर दिए। क्यों हम ये बात बोले? सबूत आप दे रहे हैं क्यों हम बोले? सोशल क्यों बोले? ना मीडिया एक पे सेकंड, सबूत क्यों आप बोले? दे रहे हैं ना। हाँ, क्यों बोले? जब थाना आदेश महोदय बोले कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है? तो हम दिए प्रूफ। तो आप प्रूफ मांगिएगा तो किसको देंगे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते हैं। किसको हम प्रूफ देने जाएंगे? सोशल ठीक मीडिया है, पर हम प्रूफ बता हेलो रहे हैं। क्या सोशल मीडिया जो पर वायरल है वो प्रूफ बता रहे हैं आप। सोशल मीडिया पर आईटी एक्ट में मैन केस होता है। एक सेकंड सर, आईटी एक्ट में केस नहीं, होता है। सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो तो आईटी एक्ट में एफआईआर नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो एफआईआर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर इसमें क्यों नहीं? तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? मैडम आप स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैडम खुद पता नहीं है। कंफ्यूज लग रही हैं आप। तो जैसे आपको पता है, हाँ, आपसे ज्यादा पता है। आपसे ज्यादा आईपीसी हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से बड़ा चलिए, ज्ञान गोल्डन नहीं जी, होता है देखिए। मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से ठीक है, गोल्डन जी। हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअली आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए तो ना। आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के गरीब समझ के दबाने आए हैं। ये क्या बात है? सुनिए, हम तो ये आप बात नहीं यही कर अगर रहे। भूमियार और राजपूत रहता, एक सेकंड, आरएसएस रहता, यही अगर आरएसएस और भाजपा के अगर दलाल और एजेंट रहता, क्या आप इतना ऊंचा आवाज में बात कर लेते? ऐसे ही करते रहिए। गरीब समझ के, कमजोर समझ के, दलित समझ के हाथ में लेते रहिए ऐसे आप। आप हाथ में ले रही है मैम। क्या कर रहे हैं? नहीं करना है ना आप लोग को। क्या धरना पड़ता एक मिनट, हाँ, एक MCC सेकंड। जब लागू है, हाँ। जब लागू तो इस तरह से इतना किस तरह से क्यों? जब आचार संहिता लागू है, धरना करना नहीं है, तो आचार संहिता लागू तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। ये आचार संहिता का हम सुनिए, आचार संहिता का पूरा नियम हम पढ़ के हमें, आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं, हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में एफआईआर कीजिए। ठीक है। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का एफआईआर रहता है। थाना में एफआईआर कीजिएगा, थाना में 41 का लाभ दीजिएगा। एफआईआर से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है। और बात रहा कि जब आचार संहिता के पाठ पढ़ा के एफआईआर कीजिएगा तो आप भी हम लोग हरिजन चमार बोल रहे हैं, आप पर भी SC ST एक्ट एफआईआर होगा? कौन बोला तो हम कैसे उल्लंघन किए आचार संहिता के? हम कैसे उल्लंघन किया आप ये बताइए पहले। कौन बोला है आप लोग? तो उल्लंघन कौन किया ये बताइए। जो शब्द बोले हैं वो कौन बोला है? चाहे कुछ भी है तो मैम शांत रहे ना, हम सर से मिलने आए हैं, हम सर से गुहार लगाना है, सर तो शांत रहे। चलिए ठीक है, हो गया। सर इसको नजर ब्लेम कर रहे हैं हमें। कम से कम बात भी सुनना चाहिए। जी सर। जी साहिबा, हम लोग को खुशी है आपको देख के। अच्छा उधर सुनिए, थोड़ा सा वार्ता उधर से बंद कर लीजिए। सर कुछ बोल रहे हैं, प्लीज मैम। शांत हो जाइए मैडम प्लीज। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोग के आवेदन दिए हैं, ठीक है, मैंने केस कर देता हूँ। आधा घंटा में केस कर दूंगा, इनके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, जो भी तो कार्रवाई है, एक सेकेंड, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा मैं एक कर दूंगा। सेकेंड, ये ना सर का हम सुन लिए, आधा घंटा में सर को बोलेंगे एफआईआर कर देंगे। आधा घंटा हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, ये करके दे। क्या सर? चलिए हम लोग आधा घंटा बाहर बैठते हैं। मान लीजिए कि चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए।